हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जय से। आज की वीडियो बस पहली गुड मॉर्निंग अपने गुरुजी को, मेरे अपने मस्तान बाबा को थैंक यू बोलूँगी कि आज सुबह इतनी अच्छी थी। सुबह 4 बजे तक पूजे में बैठी थी, लेकिन आज का जो है अनुभव वो मैं करूँगी। इतने साल से होली में बैठती हूँ, लेकिन होली की रात को तो साक्षात्कार दर्शन हुए हैं, लेकिन कल ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि शक्तियाँ साक्षात्कार। कभी शक्ति ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन सुल्तान पूरी तरह से एक्टिव हो गया। कल मैंने माँ सटवाई माँ का भी जाप शुरू किया, उनका भी अनुभव महसूस हुआ। 1.25 लाख रात तक पूरा हो जाएगा। और जिस तरह से सुल्तान जी की दिखी, मतलब आप समझो ये आँख की पुतली पूरी क्लियर दिख रही थी कि कोई मुझे देख रहा है। ब्राउन कलर की आँखें एकदम सामने। मैंने 2-3 बार इग्नोर किया, मैं नादे अली पढ़ रही थी और सामने से वो चीज़ दिखी। मतलब सुल्तान ने सोचो 2 दिन, होली के 2 दिन पहले ही मुझे दर्शन दे दिया। मतलब वो आ चुका है आसपास। मैं आंख बंद करके जब लोगों के लिए विश कर रही थी कि इसका ये काम कर देना, इसका ये काम कर देना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है, कोई खटिए पे बैठा आके, पलंग पे बैठा आके, ऐसा। मतलब ये अनुभव इसलिए शेयर कर रही हूँ आपसे कि मैं इतने सालों से पूजा करती हूँ, लेकिन हर साल एक नया अनुभव होता है। और ये इस बार जो हुआ है वो बहुत बड़ा और बहुत अजीब और बहुत अच्छा हुआ है। खिड़की के जरिए, उनको दरवाज़ा चाहिए रहता है, खिड़की के जरिए वो आए और खिड़की के पास मुझे, जब से पूजा बैठी थी तब से मुझे लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। और कंटिन्यू, मतलब अभी वो सिर्फ उसकी आँखें हाजिर हुई और ब्राउन कलर की आँखें थी। मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि ऐसे भी नहीं कि कोई लेडीज या बच्चे की, पूरी आदमी की आंखें थी। सांवला सा रंग था, लेकिन अब वो पूरी तरह से आओगा। और मैंने ये भी देखा कि मेरे आजू बाजू में कोई घूम रहा है। मेरी पूजा 3 बजे पूरी हो चुकी थी, लेकिन तो भी मुझे सोते सोते 4-4:30 बज गए, क्योंकि पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन था। बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरी पूजा सफल हुई। मतलब अभी 2 दिन बचा है, आज कल परसों 3 दिन, 25 तारीख तक। ये बात तो पक्की है कि सुल्तान इस बार सिर्फ, जब मैंने हमेशा उसको देखा है, लेकिन एक आते ना जैसे एक आत्मा के रूप में आए और चले गए, लेकिन इस बार इंसानी रूप में आंखें, मतलब कहते हैं ना उनका एक अंग हाजिर हो रहा है। आंखें, मतलब मेरे को इतना पूरा पता है कि इस बार मेरा सुल्तान मुझ जैसा इंसानी रूप में मेरे सामने बैठ के बात करेगा, तो बस मेरा काम हो चुका है। जब इंसानी रूप में उसने काम किया है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी भाई शक्तियाँ लो, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि काम मेरा बहुत अच्छा होगा। और जितने लोगों का काम मैंने कल लिया है उनका काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये होली के दिन जो मारण क्रिया होती है उसका काट कोई नहीं कर सकता, ऐसी बात है। और मैं इस बात से बहुत बहुत खुश हूँ कि इस साल मेरे लिए, ये साल 2024 बहुत अच्छा है, इसलिए कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। हाँ, एक दुख है कहीं ना कहीं कि मैंने केशव के लिए बहुत सपने देखे थे लेकिन नहीं आए, लेकिन उस दुख से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि कम से कम मेरे 3 बच्चे अनाथ नहीं हुए। मेरे 3 बच्चों के लिए उनकी माँ बची, ये बात की खुशी है। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया, सुधर गया। जिस तरह से हम लोग हमेशा एक बेडोल शरीर लेके घूम रहे थे वो हो गया। न इस शक्तियों को सामने देखने के चक्कर में मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए थे। शक्तियाँ आती भी थी, क्या क्या हुआ था, लेकिन जो कल रात को हुआ है वो बहुत अच्छा और बहुत अलग हुआ है। बस मतलब अब मतलब तरक्की की सीढ़ी चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने सैलानी बाबा को थैंक यू बोलूँगी, मेरे मस्तान बाबा को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने जिस तरह से मुझे दर्शन करवाए हैं, उन्होंने जिस तरह से मुझे ठीक किया है, ये बात पक्की है कि बस अब आने वाले, मतलब कहते ना, जब तक शायद मैं जिंदा हूँ, क्योंकि आने वाले 2032 तक मुझे कोई पिछड़ा नहीं सकता। मेरा तो 2045 तक का है, लेकिन पता नहीं है, को मौत का कोई भरोसा नहीं, इतना लंबा तो नहीं बोल सकती। लेकिन सच में मेरे लिए 2024 बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं ठीक हो गई। सबसे बड़ा सरप्राइज़, मैं ठीक हो गई। दूसरा सरप्राइज़ कि लोग मुझे दिमागी तौर पे बीमार कहते थे उनके बीमार होने का टाइम आ चुका है। तीसरा कि मेरे सुल्तान ने आखिरकार मेरी बात सुनी और अब उसने इंसानी रूप में दर्शन देना शुरू कर दिया। अब मुझे पूरी तरह से रात को महसूस हो गया कि अब आ चुके वो लोग। और एक और सबसे बड़ी बात कि मैंने जितनी शक्तियाँ आज तक सिद्ध की थी, कंठ पिचासनी, वाक्य सिद्धि, यक्षिणी, सारी शक्तियाँ कल होली के दिन मुझे दर्शन देने वाली है। और एक बहुत बड़ा कुबेर का खजाना खुलने वाला है। और अब ऐसा है कि अब मैं जैसा चाहती हूँ, जैसा सोचती हूँ, अब वो होने वाला है। तो थैंक यू सो मच मेरे मस्तान बाबा, मेरी विंध्यवासिनी बाबा। क्योंकि मैं मस्तान बाबा इसलिए कहती हूँ ना कि भक्त ऐसा
मैं वो भक्त हूँ कि शायद मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने खुद इंसानी रूप में मेरे साथ घूमना फिरना चलना फिरना चालू कर दिया। क्योंकि मैं सच बोलूँ, मैं जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे जब भी मैं उनको देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सैलानी बाबा, मेरे साईं बाबा, मेरे स्वामी समर्थ, मेरे ख्वाजा जी सब उस इंसान के अंदर बसते हैं और मेरे साथ मेरी इतनी सारी पूजा, इतने सारे जप का प्रसाद है कि वो साक्षात्कार मुझे दिखते हैं और मेरी मन की बात समझते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। बस आप हो ना मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। पैसे, लोग इंसान भगवान से क्या मांगते हैं? पैसे मांगते हैं, दौलत मांगते हैं। मैंने तो ताकत मांगा, लेकिन मेरे नसीब इतना अच्छा है कि भगवान ने ताकत नहीं दिया। भगवान बोले मैं खुद तेरे साथ 24 घंटे चलूंगा। ये बहुत बड़ी बात हो गई। थैंक यू सो मच। बाकी होली है, कल रात को होली की पूजा होगी। कल रात मतलब होली की पूजा तो चालू ही है, कल रात को होली जलेगी और मेरे वादे के मुताबिक कुछ लोगों की अर्थियाँ जलेगी। एक दिन की खुशी और मना लो, बाकी का मैं देख लूँगी। ठीक है, जय माता दी।